नमस्कार जोहार। देश में क्या चल रहा है ये तो आप सभी देख रहे होंगे कि हर तरफ डॉक्टरों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। झारखंड में भी सभी डॉक्टर स्ट्राइक करेंगे। कुछ दिन पहले कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप हुआ और उसके बाद उसका मर्डर कर दिया गया। रेप क्यों हो रहे हैं, चलिए हम इस चीज़ पे बात करते हैं से और वो बताएंगी हमें कि आखिर महिलाओं के साथ इस तरीके की घटनाएं क्यों घट रही हैं और क्या रीज़न है इसके पीछे। ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, इससे लोगों की फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं कि आखिर कोई आदमी इतना घिनौना कैसे हो सकता है कि उस ट्रेनी डॉक्टर पर तरस नहीं आई। आखिर वर्किंग प्लेस में महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं हैं। हमारे कुछ सवालों के जवाब ईशा देंगी। ईशा, नेहा जी, जैसे आप बता रहे थे कि जो घटना घटी है कोलकाता में, ये बहुत ही शर्मसार है और बहुत ही दुखदायक है, क्योंकि हम लड़की सही में कहीं भी सेफ़ नहीं है। हम अगर बात करें, अगर कहते हैं ना, कल ही तो मतलब यही तो 15 अगस्त में जो है हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, वो एक तरीके से क्यों मनाते हैं? कहीं ना कहीं आज़ादी को लेकर के ही। पर कहाँ कहीं आपको लगता है किसी भी जगह पे लड़कियां सेफ़ हैं? कहीं भी सेफ़ नहीं है। तो एक तरीके से ये देखा जाए तो लड़कियां कहीं सेफ़ नहीं है। उनके लिए बहुत सारी कहीं ना कहीं सरकार पहल करी, लेकिन एक तरीके से ये भी देखा जाए, आपको नहीं लगता कि ये मानसिक रूप से बीमार लोग हैं जो इस तरीके की घटना को देखिए अंजाम बिल्कुल, देते हैं? इस तरीके से जो लोग घटना को अंजाम देते हैं, बिल्कुल हम ये कहेंगे वो मानसिक तौर पे मेंटली भी बहुत ही डिसऑर्डर है, और साथ ही साथ वो लोग बहुत ही फालतू इंसान हैं जो कि इस तरीके हरकत करते हैं। ऐसी हरकत करना तो नहीं, सबसे बड़ी बात होती है ना कि आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, अनएडुकेटेड है, उसको सेक्स एजुकेशन के बारे में पता नहीं है, तब वो इस तरीके की घटना कर रहे हैं। लेकिन एक पढ़े लिखे समाज में होने के बाद एक मेडिकल कॉलेज में इस तरीके की घटना होना सही में बहुत बड़ी बात है। यही एजुकेशन हम लोग पहले से ही प्रैक्टिस में लाते हैं कि एजुकेशन एजुकेशन, पर यही बात है, आपकी बात सहमत हूँ, क्योंकि जो नॉन एजुकेटेड लोग हैं वो कहीं ना कहीं समझते हैं कि अगर उनसे होती है ये गलती तो ठीक है, हम समझते हैं, लेकिन अगर वो एजुकेटेड पर्सन अगर करता, वो सब कुछ जान कर करता, तो ये बहुत शर्म की बात है। क्योंकि नहीं, इससे नहीं लगता कि मतलब क्या आपने दिमाग में क्या पाल रखा है, मतलब ये नहीं लगता कि यहाँ पे माँओं को अपने बेटों को भी सेक्स एजुकेशन के बारे में सिखाने की ज़रूरत है कि भैया ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। ओपिनियन यही है बिल्कुल। ये जो एजुकेशन है, इस चीज़ को अपने घर से, जैसे कि फैमिली से ही ये सारी चीज़ें को प्रैक्टिस करवाना चाहिए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का को, इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। क्योंकि हाँ, गुड टच बैड टच ये सब बच्चों को बताना चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक। और हाँ, लड़कियों को तो बेसिकली जो करते हैं ना मार्शल आर्ट, ये जो एजुकेशन होती है, ये जो ट्रेनिंग होती है, ये स्टार्टिंग से ही फैमिली भी इस चीज़ को अलाउड करे, और इस फैमिली मतलब ये सारी चीज़ें फैमिली भी सिखाए इवन, और वो कहीं पे भी, चाहे हर एक संस्थान पे या स्कूल पे कॉलेज में कहीं पे भी वो कहीं अगर वो कहीं भी जा रही हैं, तो ये जो मार्शल आर्ट है, ये जो एजुकेशन सिस्टम, ये बिल्कुल प्रोवाइड किया जाए सरकार की तरफ से फ्री कॉस्ट, ताकि लड़कियाँ और इस पर सेफ फील करें। अच्छा ईशा, मुझे एक बात और बताइए। आजकल देखा गया है कि वर्किंग प्लेस में भी कुछ महिलाएं बताती हैं कि उनको मतलब इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं कि जैसे सीनियर लेवल पे कोई अधिकारी है या कुछ है तो छेड़ने जैसा या फिर ऐसा वैसा, मतलब प्रमोशन से रिलेटेड या ये सब प्रॉब्लम आती हैं, मतलब कमेंट बाजी या फिर बोलिए किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस चीज़ों के लिए उसका मतलब ऐसे पढ़े लिखे लोग करते हैं, तो उसके लिए क्या कहेंगी आप? देखिए नेहा जी, जो पढ़े लिखे लोग हैं, पहली बात तो वो श्रम की बात है, उनको इतना तो सेंस होना चाहिए कि अगर हम पढ़ते हैं तो हमें ये सब ज्ञान मतलब पहले से जान दे कि हाँ, ये सारी एजुकेशन होती है। एजुकेशन हम लोग के सोसाइटी में सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग होती है। अगर एजुकेटेड लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत शर्म की बात है। इन लोगों से हम जिस पे हम जिसको एक्सेप्ट करते हैं और फिर एक्सपेक्टेशन भी करते हैं कहीं ना कहीं कि वो बड़े हैं, एजुकेटेड हैं, हम उनसे कहीं ना कहीं हम सजेस्ट लेने जाते हैं। अगर उनसे सीखने के लिए हम लोगों को ज़रूरत है, जरूरत है, लेकिन इस तरीके की वो हरकत करके
मेहनत अपनी करके इमेज गिरा देते हैं। हाँ, तो वो बिल्कुल अपना इमेज गिरा देते हैं पूरी और सोसाइटी। यही सब उनसे जो छोटी छोटी चीज़ों से ये सिर्फ होता है और फिर बाद में एक कहीं बहुत ना कहीं बड़ा जाके एक, बड़ा वो घटना घट घट जाती है। तो वही बात है। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें वर्क प्लेस में महिलाओं को सुरक्षा देना, महिलाओं को अच्छा एटमॉस्फेयर देना, ये बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि कोई भी लड़की अपना घर ही चलाने के लिए बाहर निकली है, ठीक है, या फिर अपनी सेल्फ आइडेंटिटी के लिए बाहर निकली, वो इस तरीके के काम करने के लिए बाहर नहीं निकली है। तो ये चीज़ें कुछ पढ़े लिखे लोगों को नहीं समझ में आता है, जबकि उनकी भी फैमिली है, लेकिन फिर भी वो इस तरीके से महिलाओं को टारगेट किए रहते हैं। तो ये एक नई प्रॉब्लम है महिलाओं के साथ, और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इस चीज़ के लिए कोई हार्ड रूल बनाना चाहिए ताकि इस तरीके की घटनाएं अगली बार से नहीं, और महिलाएं सुरक्षित रहें, महिला रात बेरात भी नाइट ड्यूटी भी आराम से कर सके जैसे पुरुष कर सकते हैं। क्या बिल्कुल बिल्कुल महिलाओं को ये सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ दिया जाए, और सरकार की तरफ से भी बहुत सारी चीज़ें जो होती है ट्रेनिंग वगैरह, वो भी महिलाओं के लिए। और हाँ, महिलाओं के लिए मेरे स्पेशल ये भी है कि अगर आपको कोई इस तरह का या इस तरीके की सरकारी संस्थाओं में मुझे तो लगता है कि महिला मतलब सुरक्षा के लिए रात में एकदम महिला गार्ड वार्ड भी रखना चाहिए ताकि मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, इस चीज़ को लेकर के हम बात करना चाहते हैं कि महिलाओं के लिए भी एक बहुत बड़ी बात है। महिलाओं को पहले तो ये समझना चाहिए, अगर आपको कोई इस तरह से देखता है या फिर इस तरीके से कमेंट करता है, तो सबसे पहले उसकी कमेंट को कभी अप्रिशिएट मत कीजिए, किसी उसकी कमेंट को कभी तुरंत रिएक्ट कीजिए, और डायरेक्टली नो मीन्स नो। एग्जैक्टली हम लोग को पहले से ही ये सिखाया जाता है, और हमारे घर पे भी ये सिखाया जाता है कि चाहे घर की फैमिली हो, आपके लिए कोई आपके लिए मतलब कोई अच्छा नहीं हो। लड़की को हमेशा भगवान एक बहुत अच्छी चीज़ दी है, जो कहते हैं ना, जो कोई भी किसी भी टच को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये चीज़ किसी लड़कों पे नहीं होती है, लड़कियों पे स्पेशल होती है, क्योंकि लड़कियों का एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन कहता है ना, इंट्यूशन वो बहुत अच्छी होती है लड़कियों के लिए, और लड़कियाँ बहुत जल्दी क्रैच करती है। लड़कियों तो इस चीज़ को अब लड़कियों की भी गलती होती है, मैं नहीं बोल रही हूँ कि लड़कों की गलती होती है, कुछ लड़कियों की भी गलती होती है। वो प्रमोशन चाहने के लिए या फिर अपना वर्चस्व बनाने के लिए तुरंत होता है, किसी हो के भी सकता है साथ लड़कियां चली गलती जाती हैं, हैं और ये सब लेकिन करती मैं हैं। इस चीज़ को बोलूँगी, तो ये चीज़ उनको भी, लड़कियों को भी अवॉइड करना चाहिए कि नहीं भाई, नो मतलब नो, और मेरी ये लिमिट है, और मैं घर से इसीलिए नहीं निकली हूँ कि मुझे इस तरीके की हरकतों के साथ बढ़ावा देना। बिल्कुल, लड़कियों को ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास बहुत सारे शस्त्र मौजूद हैं। हाँ, आपकी इंट्यूशन ही आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क करती है, तो उसी पे आपको समझ जाना चाहिए कौन क्या है। आपको उनका नज़रिया, उनकी बहुत सारे बिहेवियर से भी आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ है। अगर आपके स्टार्टिंग पॉइंट में अगर कुछ इम्पैक्ट लगता है, कि ऐसा कुछ आपको फील होता है, तो आप बिल्कुल इस स्टेप पे आप रिएक्ट कीजिए, उस पर बिल्कुल आप स्टैंड लीजिए अपने लिए, क्योंकि आप अपने लिए स्टैंड लेंगे तो ही आपको कुछ, क्योंकि आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लेगा, ना ही फैमिली आपके साथ हमेशा रहेगी, ना ही आपके साथ फैमिली आपको हर जगह पर मतलब मौजूद मिलेगी कि आपको कोई सपोर्ट करेगा, क्योंकि लड़की हमेशा लड़कियों को हमेशा खुद के लिए स्टैंड लेना बहुत बड़ी बात है, और वही इम्पॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि सोसाइटी के लिए भी और सभी के लिए भी, अपने फैमिली के लिए जब लड़की लड़ सकती है, मतलब बोलते हैं ना कि फैमिली में नहीं, भी सबसे बड़ी बात है कि महिलाएं अपने लिए खुद लड़ के जब अपना करियर बना सकती हैं, तो अपने लिए वर्क प्लेस में भी उनको बिल्कुल क्रांतिकारी नेचर अपनाना पड़ेगा। लड़कियों में क्रांतिकारी होना चाहिए, इस चीज़ के लिए होना चाहिए, ताकि वो इस तरीके की घटनाओं का सामना ना कर पाए आगे। इन फ्यूचर में कभी इस तरह की घटनाओं का सामना ना करना पड़े। अगर ऐसा कुछ होता है तो पहले से ही वो अपने लिए प्रोटेक्ट होना। हाँ, बिल्कुल, अपने लिए प्रोटेक्ट होना। ठीक है, चलो। मानसिक रूप से बीमार पुरुष चाहे वो कितना भी पढ़ लिख जाए, लेकिन वो सेक्स से ऊपर उठकर सोच नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से इस तरीके की प्रॉब्लम को महिलाओं को फेस करना पड़ रहा है। वो चाहे वर्किंग प्लेस हो या फिर सड़क चलते। आखिर महिलाएं रात तक नाइट ड्यूटी क्यों नहीं कर पाती हैं? इन्हीं सब की वजह से महिलाओं को अपने ही देश में असुरक्षित माहौल में रहकर काम करना बहुत बड़ी चुनौती है। जबकि कलकत्ता हमेशा सेफ्टी के पर्पस से, महिलाओं की सुरक्षा के पर्पस से जाना जाता था, लेकिन आज कोलकाता में भी इस तरीके की घटना होना काफ़ी निंदनीय है।